हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का कैप्सूल आपको मिल रहा है और ये गारंटी है मेरी, जिसने ये कैप्सूल ले लिए ना, बस कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर तो यहीं से आएगा। लेकिन ये कैप्सूल थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि असर कब करेगा। ये कैप्सूल असर जब करेगा जब इसके साथ में आप लाइव टेस्ट भी दोगे। बिना लाइव टेस्ट के काम नहीं चलेगा। ये कैप्सूल तो लेना है प्लस लाइव टेस्ट लेना है, ठीक है। सब कुछ ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए ज़बरदस्त तरीके से 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये कैप्सूल से क्वेश्चन नहीं छप जाए तो मुझे बता देना। सारे के सारे कैप्सूल बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाए गए हैं। बस ये ध्यान रखना है ना, इस बात का दिमाग में फिट कर लेना। बस यही टाइम है, ज़बरदस्त तरीके से लगा दो पूरी जान। बस लाइव टेस्ट में पूरी जान लगा देनी है, पूरी और ईमानदारी से। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिसकी जीरो तैयारी है ना, वो भी जैसे अपने कल से कैप्सूल सीरीज स्टार्ट करी है, जीरो तैयारी वाला भी अगर अभी भी पढ़ लेगा ना, लिखवा लेना मेरे से, वो 95 बना लेगा, अभी भी बना लेगा। लेकिन ईमानदारी कहाँ रहेगी। और 80% तो यूँ भागते बनाओगे आप, 80% तो प्रिंट है, गारंटी है मेरी। लेकिन 95 की मैं बता रहा हूँ आपको। बस करना क्या है कि लाइव टेस्ट की कम से कम 5 से 7 बार, लाइव टेस्ट को कम से कम 5 से 7 बार देना है। ईमानदारी से कमेंट देखूंगा मैं अब आपको, आपके। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इतना जोर दे के, मेरे को वैसे थोड़ी ना है कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पढ़ो आप और जागो, सभी जागो, अब टाइम नहीं है। 5 से 7 बार ईमानदारी से लाइव टेस्ट दे दो, पूरी PhD कर लो उसकी। क्योंकि अब कैसे करें, पहले चैप्टर वाइज करें, फिर 5-5 के जोड़े, फिर पूरी बुक, है ना। पूरी बुक का मतलब फिर एक साथ, और पूरी बुक एक साथ फिर और करा दूंगा और जोड़ के, बहुत कुछ करने वाले, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है एन एम्परल कैपिटल, जो कि विजयनगर, मतलब एक साम्राज्य की राजधानी जो कि विजयनगर। थोड़ा सा विजयनगर के बारे में जान लेते हैं, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। पहला क्वेश्चन तो यही ऑटोमेटिक अपने आप ही क्वेश्चन है। विजयनगर डेवलप्ड एज एन एम्पायर इन साउथ इंडिया बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी। पहली बात तो ये कि विजयनगर जो है वो 14वीं 16वीं सेंचुरी के अंदर ये अपने आप में डेवलप हुआ, विकसित हुआ, ठीक है, दक्षिण भारत में। कहाँ? साउथ इंडिया। ओके, अब इसका नाम हम्पी क्यों पड़ गया? मतलब ये विजयनगर, इसका हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। रीजन ये है कि खंडित विजयनगर, क्योंकि इस विजयनगर को बहुत ज़्यादा लूटा गया था फिर 16वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, और कंप्लीटली इसका तहस नहस कर दिया, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो खंडित विजयनगर शहर तथा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, ठीक है, ये दो नदियों का दोआब है, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। खंडित का मतलब है जब इसको लूट लिया गया, खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। विजयनगर शहर तथा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में हम्पी नाम रखा गया, जिसकी उत्पत्ति उनकी मातृ देवी थी पंपा देवी, उस नाम से हुई, पंपा देवी के नाम से हुई थी, हम्पी नाम पड़ गया इसका, ठीक है। तो दो बड़ी चीजें, एक तो ये कि इसका जो नाम पड़ा था उस पूरे इलाके विजयनगर शहर को, और कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों ने क्या करा, स्मृति में हम्पी नाम रखा गया इसका, ठीक है। याददाश्त के लिए, मेमोरी में हम्पी नाम रखा गया, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से करी थी, वहाँ की उनकी स्थानीय मातृ देवी थी पंपा देवी, उनके नाम से हुई थी। बताओ ईमानदारी से याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, बहुत बढ़िया। हाउ द नेम हम्पी ओरिजिनेट? द नेम हम्पी डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी, वाज नेम्ड इन मेमोरी ऑफ द डिस्ट्रिक्टेड विजयनगर सिटी एंड द रेजिडेंट्स ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा दोआब रीजन, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस ये है, बहुत ही बड़े टॉप लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। बस घोट के पी जाओ ना, बिल्कुल, है ना। इसमें कोई लाइन और एक शब्द भी गायब नहीं होना चाहिए। बस लाइव टेस्ट इसके साथ में जुड़ेगा, तब ये कैप्सूल बिल्कुल तरीके से असर कर जाएगा। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? हम्पी के बारे में उनकी आरंभिक जानकारियां किस बात पर आधारित थी, ठीक है। हु वाज कॉलिन मैकेंजी और व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मच ऑफ इनिशियल इंफॉर्मेशन दैट ही रिसीव्ड अबाउट हम्पी? देखो, 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक, मानचित्रकार थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, कार्यरत थे। इन्होंने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र, एक मैप तैयार किया। इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में समझा करो हिस्ट्री को, बहुत अच्छे रहेगी बात। इन्होंने हम्पी का पहला सर्वेक्षण किया और इस नगर के बारे में उनकी आरंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर, बताऊंगा आगे विरूपाक्ष मंदिर के बारे में भी, विरूपाक्ष मंदिर एवं पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। 1815 में भारत का पहले ये बने सर्वे जनरल बनाया गया इनको, ठीक है। आप ये मान सकते हो कि सर्वेक्षण है ये सर्वेक्षण जनरल बना देना, सर्वेक्षण लिख देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर्वेक्षण जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इसी पद पर रहे थे। कौन?
कॉलिन मैकेंजी के बारे में प्रॉपर आंसर बन गया शॉर्ट आंसर लघुतरात्मक प्रश्न। बोर्न इन 1754, कॉलिन मैकेंजी वॉज इंजीनियर, ए सर्वाइवर एंड कार्टोग्राफर, एम्प्लॉयड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य थे, एम्प्लॉय थे। ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप साइट ऑफ हम्पी। मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन वी रिसीव्ड अबाउट दिस सिटी वाज बेस्ड ऑन द मेमोरीज पेरिटेज ऑफ, जो अपने पढ़ा था अभी, विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल एंड श्राइन ऑफ पंपा देवी, ठीक है। इन 1815 ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ए पोस्ट ही हेल्ड टिल डेथ इन 1821। जब तक वो 1815 में इनको ये पद मिला था, 1821 में इनकी मृत्यु हुई थी, जब तक ये इसी पद के ऊपर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। दूसरी बात, इनका मेन जो वन लाइनर क्वेश्चन भी निकल गया, हालांकि वो लाइव टेस्ट में आ जाएगा सब कुछ, इन्होंने पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था हम्पी के ऊपर, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन, 100% मोस्ट। गोपुरम, गोपुरम के बारे में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए छपेगा, ठीक है। विजयनगर के शासकों द्वारा मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला में कई नए तत्वों का समावेश किया गया। राय गोपुरम इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। हालांकि विजयनगर के शासकों को खूब सारी मंदिर स्थापत्य कला अपन पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से, लेकिन राय गोपुरम सबसे उसमें अच्छा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। गोपुरम की मीनारें जो हैं, मीनारों की विशालता इस बात को प्रमाणित करती हैं कि तत्कालीन विजयनगर के शासक इतने ऊंचे गोपुरम के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री, तकनीक व साधन जुटाने में सक्षम थे। गोपुरम एक प्रकार से राजकीय प्रवेश द्वार थे जो दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। गोपुरम के अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप हैं, लंबे स्तंभ वाले गलियारे बने हुए हैं, जैसे मंदिर नहीं होता क्या, मंदिर जैसे बने होते वैसे उनमें गलियारे हैं, ठीक है, मंडप बने हुए हैं, और देवस्थलों को चारों ओर से जो कि घेरे हुए हैं, चारों बीच में देवस्थल है और चारों ओर जैसे वो मंडप अपने जो पिलर होते हैं उस तरह स्तंभ बने हुए हैं, और अभिलक्षण मतलब उसके द्वारा अभिलक्षण किया गया उसको, मतलब अन्य विशिष्ट जो भी और तरह के जो भी होते हैं, गुंबद हो गए ये सब, ठीक है। ये गोपुरम के बारे में है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है और 100% ये बोर्ड के एग्जाम से मोस्ट है। द रूल्स ऑफ विजयनगर इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेशंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। दीज इंक्लूड a structure of immense scale that must have been a mark of imperial authority. Best exemplified या फिर example by राय गोपुरम या फिर रॉयल गेटवेज that often dwarfed the toward on central shrine and signal the presence of the temple from a great distance. They were also probably meant to remind to power of kings able to command the resources technique. अब इस मंदिर को ऐसे देख के लगता है कि वाकई उस टाइम के राजाओं के पास में क्या जबरदस्त टेक्निक होती है, क्योंकि इतना भव्य मंदिर बनाया गया है। Needed to construct this stone gateway. Other distinctive features include मंडप्स या फिर इसको प्लेवंस बोल सकते हो, and long pillared corridors that often ran around the shrines within the temple complex. ये था आपका गोपुरम, 100% छपेगा। अगला है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष टेम्पल, 100% मोस्ट। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में कई शताब्दियों का लंबा समय लगा। सबसे प्राचीन मंदिर जो 10वीं शताब्दी के कालखंड में निर्मित हुआ था, इसका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद व्यापक विस्तार किया गया। मतलब ये, हालांकि ये पहले 9वीं और 10वीं शताब्दी में इसका मतलब निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उसके बाद में इस विरूपाक्ष मंदिर को और ज़्यादा बढ़ाया गया। राजा कृष्णदेव राय, आप हालांकि पढ़ेंगे अपन राजा कृष्णदेव राय के बारे में, ज़बरदस्त क्वेश्चन बनेगा, 100% मोस्ट है ये। इनके बारे में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूट रहा, क्या योगदान रहा विजयनगर साम्राज्य में, पढ़ेंगे इसको अपन। अपने राज्यारोहण में उपलक्ष्य मुख्य मंदिर के सामने मंडप का निर्माण कराया। इस मंदिर के स्तंभों पर अत्यंत सुंदर उत्कीर्ण किया गया है। पूर्वी गोपुरम भी राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही निर्मित हुआ था। मंदिर में निर्मित सभागारों को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों हेतु प्रयोग में लाया जाता था। देवी देवताओं को झूला झुलाने हेतु, देवी देवताओं के वैवाहिक उत्सवों का आनंद मनाने हेतु अन्य सभागारों का प्रयोग किया जाता था। यह मंदिर तत्कालीन समय की स्थापत्य कला का जबरदस्त और उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। यह था विरूपाक्ष टेम्पल। कौन शासक थे इस टाइम पर? राजा कृष्णदेव राय, और राजा कृष्णदेव राय ने ही इस मंदिर को बढ़ा चढ़ा के शानदार तरीके से भव्य मंदिर इसको बनाया, मंडप बनवाए, देवी देवताओं को झूलना झूलने के लिए झूले बनवाए, ये सब, ठीक है। द विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरीज while inscriptions suggest that the earliest shrine dated to 9th centuries, it was substantially enlarged within the establishment of the Vijayanagar Empire. The hall in front of the main shrine was built by Krishnadev Rai to mark his accession. This was decorated by delicately carved pillars, or he is also credited with the construction of the eastern Gopuram. The whole of the temple were used for a variety of purposes. Some were
लाइक कौन कौन से हो जाएंगे, स्पेस इन विच द images of God were placed to witness special programs of music, dance, drama, etc. और other were used to celebrate the marriage of deities, यानी कि देवताओं की जो है वैवाहिक स्तवों के लिए, उत्सवों के लिए. एंड yet other were meant for the days of swing it, ठीक है. और special images distinct from those kept the small center shrine were used this occasion. This temple is an excellent example of the architecture of the contemporary period. उस टाइम का एक ज़बरदस्त एक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है. 100% मोस्ट. अगला विट्ठल मंदिर, 100% मोस्ट. विट्ठल मंदिर विजयनगर का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है, ठीक है. और भगवान विट्ठल को विष्णु का स्वरूप माना जाता है, ये भी ध्यान रखना, भगवान विष्णु को विट्ठल का जो है स्वरूप माना जाता है तथा ये महाराष्ट्र में प्रमुख देव के रूप में पूजे जाते हैं. कर्नाटक में भगवान विट्ठल के मंदिर की स्थापना तथा पूजा आराधना विजयनगर के शासकों द्वारा अलग अलग प्रदेशों की परंपराओं को आत्मसात करने का उदाहरण है. इस मंदिर की विशेषता रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है. इस विशेषता क्या है, रथ के आकार का एक जबरदस्त अनूठा मंदिर है. हालांकि सब कुछ ये बता देंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इसमें अपन को सिर्फ लर्न करना डायरेक्ट, क्योंकि ये कैप्सूल है. कहा जाता है कि रथ के आकार के मंदिर सूर्य देवता हेतु निर्मित किए गए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सूर्य देवता हेतु निर्मित किए गए थे. मंदिर के परिसरों में पत्थर के टुकड़ों के फर्श से निर्मित गलियां, ठीक है, गलियां हैं जिनके दोनों ओर मंडप बने हुए हैं. और इन दोनों ओर जो बने मंडप हैं, जो व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे. विट्ठल मंदिर के पत्थरों पर सुंदर फूलों, भयानक जानवरों और नृत्य करती हुई सुंदर स्त्रियों की उत्कीर्ण है, मतलब उनको वहां पर दिखाया गया है, ठीक है, जिन्हें देखकर दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं, ठीक है. और विट्ठल मंदिर की मूर्ति कला कोमलता, भयानकता का संतुलित रूप है. जबरदस्त तरीके से ये आपके विजयनगर का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है, विट्ठल टेम्पल. The Vitthal temple is the second most important temple of the Vijayanagar Empire. Here the principal deity was Vitthal, a form of Vishnu generally worshipped in Maharashtra. Or the introduction of the worship of deity in Karnataka is another indication of the way in which of the rulers of Vijayanagar drew on different traditions and create an imperial culture. As in case of other temple, this temple too has several halls and unique shrine designate as a chariot, ठीक है. characteristics feature of the temple complexes is the chariot streets that extend from the temple gopuram in straight line. These streets were paved with stone slabs and lined with pillared pavilions in which merchants set up their shops, ठीक है, जो कि वहाँ के जो व्यापारी थे वहाँ पर दुकान लगाया करते थे. और rocks of Vitthal temple contain covering beautiful flowers, graceful animal and beautiful dancing women which entice the viewers, ठीक है, जो कि व्यूवर्स को एकदम कहते हैं ना स्तब्ध कर देती है. आर्किटेक्चर ऑफ द विट्ठल टेम्पल इज फ्यूजन ऑफ एलिगेंस एंड ग्रैंडियर, ठीक है, जो कि कोमलता और भयानकता का एक बैलेंस किया गया है आर्किटेक्ट द्वारा, यानी कि जो वहाँ के उस टाइम के जो कलाकार थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया, ये था विट्ठल मंदिर 100% मोस्ट. अगला, नायक किसे कहते हैं, अमर नायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं. वेरी गुड, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है. या फिर विजयनगर के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली की भूमिका का उल्लेख कीजिए. हु वर द नायक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अमर नायक सिस्टम. या फिर एनालाइज द रोल ऑफ अमर नायक सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर. तो देखो, सेना प्रमुख जो होते हैं, जनरल जिसे अपन कहते हैं अभी, सेना प्रमुख जिनके पास में सशस्त्र सैनिक होते थे, जो किलों पर नियंत्रण रखते थे, नायक कहलाते थे, ठीक है. वो सेना प्रमुख जो अपने साथ सेना रखते थे सशस्त्र, मतलब हथियारों के साथ, ठीक है. और वो किन के, भाई पहले तो किले ही थे, फोर्ट थे, उन किलों पर नियंत्रण रखते थे, नायक कहलाते थे. और नायकों की प्रवृत्ति इज लाइक सोल्जर, फौजी, ठीक है. नायकों की प्रकृति अधिकतर अवसरवादी होती थी तथा समय के अनुसार ये शासकों का प्रभुत्व स्वीकार कर लेते, बिल्कुल जो आज भी होता है. कभी कोई सी सरकार आई जाएगी तो इनका तो काम, जैसे कि पुलिस है, तो पुलिस तो हर सरकार में काम करेगी, चाहे सरकारें बदल जाओ, पुलिस तो वही रहनी है, ठीक है. तो हर कोई ना कोई भी अवसरवादी होते थे, जिनको कभी कांग्रेस का मौका मिले तो कांग्रेस के राज में अपनी नौकरी कर लेंगे, बीजेपी तो बीजेपी में, कोई भी पार्टी आ जाओ, उस पार्टी का उस प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि सरकार के होते हैं अवसर. और ये हो गया समय के अनुसार शासकों का प्रभुत्व स्वीकार करना, जो भी शासक आता उसका प्रभुत्व स्वीकार करते. और अवसर पाकर विद्रोह भी कर देते थे, कभी कभी मौका मिलता तो विद्रोह कर देते थे उनके खिलाफ. और ये तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे. कौन सी भाषा बोलते थे, तेलुगु या कन्नड़. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन नहीं छोड़ेंगे आप, कैप्सूल तभी काम करेगा, क्योंकि फिक्स लिखा है मैंने, शानदार लैंग्वेज बना के, एग्जैक्ट, इसके बाहर भी नहीं तो अंदर भी नहीं.
इनके विद्रोह को शासकों द्वारा सैनिक कार्रवाई से दबाया जाता था। और विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली जो थी, एकता प्रणाली थी, उसके आधार पर अमर नायक नामक राजनीतिक प्रणाली की खोज की। ठीक है। अमंग दोज हु एक्सरसाइज पावर इन द एम्पायर वर मिलिट्री चीफ वाज यूजुअली कंट्रोल्ड फोर्ट्स यानी किले एंड हैड आर्म्ड सपोर्टर्स। दीज चीफ वर नॉन एज नाइक्स या फिर दे वर यूजुअली स्पोक तेलुगु और कन्नड़, बिल्कुल बिल्कुल ये भाषा बोलते थे। और मैनी नाइक्स सबमिटेड द अथॉरिटी ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर बट they were mostly opportunities. They often rebelled and had to be subdued military actions. The Amar Naik system was a major political innovation of the Vijayanagar Empire. It is likely that many features of this system were derived from of Ikka system. कौन सा Ikka system जो कि दिल्ली में था, of Delhi सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत में चलता था। कभी बात करूंगा इसकी भी, लेकिन अभी आपको सीधा याद करना है। ठीक है, ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, अब जाके पूरा होगा। यहाँ आके थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना तो इसमें लिखना पड़ेगा वरना कंप्लीट नहीं होता है। अमर शब्द का उद्भव संस्कृत के शब्द समर से हुआ है। किससे हुआ है? समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। इसका अर्थ फारसी के शब्द अमीर से भी मिलता है, और अमीर यानी ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। अमीर भाई एक पोस्ट होती है, मैंने कहा भी था फारसी में, फारसी भाषा में। ठीक है, जो पहले सल्तनत में चला करते थे। ठीक है, मुगलों के टाइम पर। तो अमीर यानी कि ऊंचा पद। ठीक है, तो ऊंचा पद यानी कि एक कुलीन व्यक्ति। अमर नायकों को सैनिक कमांडरों की पदवी दी जाती थी। सैनिक कमांडर जो अमर होते थे, अमर नायक, उनको कहते थे सैनिक कमांडर। ठीक है, राय शासकों द्वारा उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। राय शासकों द्वारा, ध्यान रखना एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। अमर नायकों का कार्य अपने अपने क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों, भाई यही होते थे उस टाइम पर पहले। इनका राजस्व यानी रेवेन्यू इकट्ठा करना इनका काम होता था, और राजकीय कोष में जमा, जो भी आज भी राजकीय कोष में जमा होता है, रेवेन्यू बोर्ड के अंदर, डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रेवेन्यू या टैक्स जमा हो जाता है, और राजस्व का कुछ निर्धारित प्रतिशत इन्हें अपने खर्च हेतु दिया जाता है, जैसा कि आज भी दिया जाता है। इनको जो भी सैलरी मिलती है वो एज लाइक वही है। और ये राज्य को सैनिक सहायता भी करते थे, और वर्ष में एक बार भेंट या उपहार राजा को प्रदान कर अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है, अपना कुछ कहते हैं ना, भेंट भी राजा को देते थे, ताकि ऐसा लगे कि हमारे स्वामी भक्त है, हम स्वामी भक्ति निभा रहे हैं। ये हो जाएगा। अमर बिलीव्ड इन डिराइव्ड फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड समर मीनिंग बैटल ऑफ वॉर, इट इज ऑल्सो रिजेंबल टू पर्शियन अमीर मीनिंग हाई नोबल, और द अमर नायक वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज गवर्न बाय राय, और द कलेक्टिंग टैक्सेस अदर ड्यूज प्रोविजन। बहुत सिंपल, सेम टू सेम वही लैंग्वेज, कोई मुश्किल है भी नहीं। वही टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, सब कुछ सिंपल, बिल्कुल। रिकॉर्ड गिफ्ट एक्सेप्ट देयर लॉयलिटी, यानी कि अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए अपने राजा को क्या गिफ्ट दिया करते थे। बहुत इजी है, हिंदी में याद कर लोगे तो भी ट्रांसलेट करके लिख दोगे, 100% मोस्ट क्वेश्चन। फिर है राक्षसी तांगड़ी युद्ध या फिर तालिकोटा युद्ध। ठीक है, ध्यान रखना, राक्षसी तांगड़ी युद्ध वॉर या फिर तालिकोटा वॉर। ठीक है, आगे वॉर जोड़ सकते हो इसके अंदर। तो ध्यान रखना, एक लड़ाई है, इसके बारे में, युद्ध के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। 100% ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात, भाई 1529 में बहुत ही फेमस, बहुत ही कहते हैं ना सक्सेसफुल लीडर राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के पश्चात विजयनगर के चरमोत्कर्ष के पतन की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, मतलब लगभग फिर विजयनगर का पतन होना शुरू हो गया। अरविंद वंश ने, ये ध्यान रखना अराविंदु है, ठीक है, अराविंदु है, अराविंदु, यहाँ दू की मात्रा भी लिखी हुई है। अराविंदु वंश ने राजकीय ढांचे, ठीक है, राजकीय ढांचे के तनाव का लाभ उठाकर 1542 में विजयनगर की सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1529 में राय कृष्णदेव राय की डेथ हुई। उसके बाद में जो अरविंद वंश के जो राजकीय ढांचे था उसका बेनिफिट उठाए लोगों ने, और वहां पर क्या हुआ कि 1542 में विजयनगर की सत्ता पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी तालिकोटा के युद्ध में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की सेनाओं द्वारा बुरी तरह हारी, पराजित हुई। इस युद्ध के लिए प्रधानमंत्री, ये भी पोस्ट होती थी उस टाइम, प्रधानमंत्री राम राय की एक सुल्तान के विरुद्ध दूसरे सुल्तान को युद्ध में खड़ा करने की विफल नीति उत्तरदायी थी। ऐसा कहा गया कि प्रधानमंत्री राम राय ने मतलब एक सुल्तान के भाई ऑपोजिट में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इनकी जो रणनीति थी, इनकी जो टेक्निक्स थी वो काम नहीं आई, और इस वजह से हार हो गई और ये सुल्तान एक हो गए और राम राय को करारी हार का सामना करना पड़ा। और ये युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ। विजयी सेनाओं ने विजयनगर की समृद्धि और वैभव को बुरी तरह लूटा और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया, विनष्ट कर दिया। ठीक है, और यह शानदार गौरवशाली शहर एक उजाड़ के रूप में बदल गया। अरविंदु राजवंश ने अपनी सत्ता का केंद्र यहां से हटाकर
पेनुकोंडा और चंद्रगिरी यानी तिरुपति में स्थापित कर लिया। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इंग्लिश में भी सेम टू सेम स्टोरी है। कोई स्ट्रैंड बिगन द शॉप इम्पेरियल स्ट्रक्चर फॉलोइंग कृष्णदेव राय, वो क्यों सेम टू सेम, बस कुछ फैक्ट देख लो। 1542 की बात अपन करें, 1529 में डेथ हो गई थी, ठीक है। सेम टू सेम वही है। 1565 में जो ये प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बने थे विजयनगर के। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन एक वर्ड भी छोड़ना नहीं है आपको, इसका जरूर ध्यान रखना कि मेन क्या ध्यान रखना है। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में विजयनगर के जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था, जबरदस्त टॉप लेवल पर चला था, उसका पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। और अरविंद वंश के राजकीय ढांचे का तनाव का लाभ उठा लेते हैं, आपस में राजकीय तनाव का फायदा उठा के विजयनगर पर 1542 में वहां पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं इसको, ठीक है। और फाइनली जो प्रधानमंत्री है विजयनगरी सेना के प्रधानमंत्री राम राय, उसके नेतृत्व में राक्षी तांगड़ी का युद्ध भी होता है, लेकिन इस प्रधानमंत्री की टेक्निक काम नहीं आती है और वो जो 2 साल सुल्तान थे आपस में मिल जाते हैं और यह लड़ाई करके जीत जाते हैं और इस पूरे विजयनगर तहस नहस कर देते हैं, विजयनगर को तबाह कर देते हैं, विजयनगर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। और अरविंद वंश ने अपने सत्ता केंद्र यहाँ से हटाकर पेनुकोंडा चंद्रगिरी तिरुपति में स्थापित कर लिया। ये सब बातें अपन लिख दी। ये था राक्षी तांगड़ी युद्ध 1529 में कृष्णदेव राय के खत्म होते ही शुरू हो गया था एक तरीके से। फिर है विजयनगर साम्राज्य में के विस्तार में कृष्णदेव राय का क्या योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य का मतलब राजा कृष्णदेव राय है, बहुत बड़े राजा हुए। तो राजा कृष्णदेव राय यानी कि कृष्णदेव राय इन द राइज ऑफ विजयनगर और द सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजा थे, जिनका संबंध तुलुक वंश से था। इनका वंश कौन सा था? तुलुक। उनके शासन की विशेषताएं राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। मैन हमेशा एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे, ये हमेशा ये काम रहा था। और दूसरी बिल्कुल मजबूती के साथ में, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल सुदृढ़ीकरण के साथ में था। इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित जो उपजाऊ मिट्टी थी, भूक्षेत्र जिसका नाम था रायचूर दोहाब, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य का वहां तक विस्तार किया और आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया। यानी कि वहां फसल अच्छी होती थी किसानों के लिए, तो वो क्योंकि वो बहुत उपजाऊ जमीन थी, ठीक है, दोआब वाला क्षेत्र था। और फिर साथ ही उड़ीसा के शासक और बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। उनकी नीति सामरिक रूप से युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की थी। कभी भी लड़ाई हो जाओ हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि नीतियां पहले से बनाई हुई थी। जैसा कि अभी अपन ये टेक्निक आपको पता है मेरी पहले से ही बनी हुई थी कि कैप्सूल कब देना है वो आपको मिल रहे हैं। परंतु राज्य में आंतरिक शांति और समृद्धि की परिस्थितियों में कोई व्यवधान नहीं था। कृष्णदेव राय ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था तथा भव्य गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने कृषि के विस्तार तथा जलापूर्ति के लिए विशाल हौजों, जलाशयों, नहरों, ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश में अपन देखें तो वेरियस लार्ज टैंक्स, रिजर्वेस, कैनाल्स, इन सब का निर्माण करवाया था। और इस प्रकार राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर राज्य की धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यानी रिलीजियस, इकोनॉमिकली और कल्चरली समृद्धि के योगदान में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया था। यानी कि अपन बात करें अगर तो प्रोवाइडिंग वाटर इन दिस वे कृष्णदेव राय प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल सब प्रॉस्पेरिटी द विजयनगर एम्पायर। कितना ईजी है बताओ, आराम से हिंदी में भी अगर याद कर लिया, इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से मन से लिख सकते हैं, छपेगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, इतना सा कैप्सूल है, इतने बड़े चैप्टर को छोटा सा कन्वर्ट कर दिया है, बस एक शब्द गाइड मत कर देना, अच्छे से याद कर देना, रट के घोट के पी जाना बस। विजयनगर साम्राज्य में व्यापार कैसा था, ट्रेड इन द विजयनगर एम्पायर। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के इस काल में सामरिक दृष्टिकोण से घोड़ों का महत्व बहुत अधिक था। अश्व सेना के युद्ध में निर्णायक भूमिका होती थी, ठीक है। प्रारंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया जाता था, ठीक है। कहां पर जगह याद रखो, अरब तथा मध्य एशिया के से घोड़ों का जो व्यापार होता था उसको नियंत्रित किया जाता था, ठीक है। और अरब व्यापारियों द्वारा, मोस्टली अरब व्यापारी होते थे वो। और कुदिरई चट्टी, ध्यान रखना, कुदिरई चट्टी, कुदिरई चट्टी, बार बार रिवीज कर लेना, वर्ड सही लिखो, एग्जाम में सही लिख के आना, क्योंकि एग्जाम में इसी चीज को नोटिस करेंगे कि क्या लिखा है आपने थ्योरी में। नामक स्थानीय व्यापारी भी इस कार्य को करते थे। पुर्तगालियों ने 1498 में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। पुर्तगाली बंदूक के प्रयोग में कुशल थे, इसलिए वे समकालीन राजनीति में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। विजयनगर की समृद्धि इसकी व्यापारिक प्रतिष्ठा की सूचक थी। मसालों, रत्नाभूषणों एवं उत्कृष्ट वस्त्रों के लिए विजयनगर के बाजार दूर दूर तक फेमस थे। व्यापार यहाँ की प्रतिष्ठा का मानक था। यहाँ की समृद्ध और
संपन्न प्रजा के कारण बहुमूल्य विदेशी वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा थी, अत्यधिक थी। इस प्रकार आयात तथा निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही राज्य को उच्च राजस्व की हाई रेवेन्यू जो है ये देते थे। ये इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वेलफेयर ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ 14th and 16th century डिपेंड अपॉन इफेक्टिव cavalry. The import of houses from Arabia and Central Asia was very important for rival kingdoms. This trade was initially controlled by Arab traders. Local communities of merchants known as, ये है वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, कुदिराई, ठीक है, क्या लिखा था अपना, कुदिराई चट्टी, यानी कि हॉर्स मर्चेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एक्सचेंजेस, ठीक है। फ्रॉम 1498 अदर actors approached the scene. These were the Portuguese who arrived on the west coast of the subcontinent and attempted to establish trading and military stations. Their superior military technology, especially the use of muskets, enabled them to become important players in the politics in period. In fact, Vijayanagar was also noted to market dealing spices, masalon में textile and precious stones. Trade was often regarded as a status symbol for the societies which boasted of the wealthy population that demanded high value exotic goods, especially precious stone and jewelry. The revenue derived from trade in turn contribute significantly to the prosperity of the state. ठीक है, ये बस इतने से मात्र 5-7 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चले जाना। बस ये ध्यान एक रखना है, लाइव टेस्ट देना पड़ेगा, वरना ये कैप्सूल बिल्कुल भी ज़्यादा असर नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये प्लस लाइव टेस्ट दोनों को रट देना, कैप्सूल प्लस लाइव टेस्ट, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी। सिंगल क्वेश्चन बार नहीं जाना, बस मेहनत अच्छे से करनी है। ये था आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का कैप्सूल। ओके।